क्लास 10 हम लोग बात कर रहे थे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग वह टेक्निक या हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेटेजी है जिसमें हम लोग रिसोर्सेज को प्रॉपर और जुडिशियस वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी उसको सही ढंग से और न्यायपूर्ण तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका साथ वेस्टेज भी जो है वो भी कम हो जाता है, इसका बर्बादी जो है वो भी रोकने में हम लोग सहायक होते हैं, और ये आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचाता है। साथ में इसका हम लोग फ्यूचर भविष्य के लिए इसको हम लोग कंजर्व भी कर सकते हैं, बचा के भी रख सकते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में के जो है 3 स्टेज हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपका किसी क्षेत्र में जो है उस रिसोर्स को पहचानने का और वहां पे जो है उसको निकालने के बारे में, उस क्या क्या वहां पे जो है सो इन्वेंट्री लगाया जाए, इसके बारे में जो है सो पता किया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है, तो आप वहाँ सर्वे होता है, मैपिंग होती है, साथ में वहाँ से जो निकलने वाले जो रिसोर्स हैं उसका क्वालिटी और क्वांटिटी कैसा है इसका अनुमान लगाया जाता है। ये फर्स्ट स्टेज है रिसोर्स प्लानिंग का। सेकेंड स्टेज में क्या है, फिर ये देखा जाता है कि मार्केट में इस रिसोर्स का डिमांड ये जो है ये पहुंचेगा, ये इसका डिमांड जो है वो उसका पहुंच कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंचेगा ये, साथ में इसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, और इस रिसोर्स को डेवलप करने में यानी यूज के करने के लायक उपयोग जो है उसको बदलने में किन किन जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो उपलब्ध है कि नहीं। और तीसरा स्टेज है, इसमें रिसोर्स को निकालने का प्लानिंग करना, साथ में इसका जो है राष्ट्रीय इकोनॉमी के ग्रोथ में क्या योगदान है, कितना योगदान होगा, इसका अंदाज लगाना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज जो है सभी जगह जो है एक जैसा बटा हुआ नहीं है, वो टाइप्स के आधार पे अलग अलग, कहीं पर बेहतर टाइप का रिसोर्स मिलेगा, कहीं पे आपको थोड़ा सा उससे कम क्वालिटी का मिलेगा, कहीं बिल्कुल खराब का मिलेगा। साथ में क्वालिटी भी डिपेंड, टाइप्स क्वालिटी के बारे में, और क्वांटिटी कहीं कम या ज़्यादा, इस तरह करके जो है रिसोर्सेज हम लोगों को मिलता है। सब जगह एक जैसा या एक समान रिसोर्सेज जो है वो उपलब्ध नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे आप देखिए कि राजस्थान और गुजरात जो है सोलर और विंड एनर्जी का जो है स्टोर हाउस है। साथ में राजस्थान का क्या है, आपका टूरिज्म पोटेंशियल भी उसका जो है ये कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल के रूप में भी जो है वो विकसित है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है, फॉरेस्ट पोटेंशियल है, वहाँ पे जो है आपका वन से संपदा से भरपूर एरिया है। साथ में वाइल्ड लाइफ पोटेंशियल और प्राकृतिक सुंदरता ये सब भी वहाँ उपलब्ध है। हिमालयन रिवर से क्या आपको हाइडल एनर्जी पोटेंशियल, उसमें जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों से आप जो है क्या कर सकते हैं, जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। सीनिक ब्यूटी भी उसमें है। और झारखंड और छत्तीसगढ़ हमारे क्या हैं, वो मिनरल्स में से भरे हुए हैं। तो किस तरह का रिसोर्स, किस प्रकार का रिसोर्स अवेलेबल होता है किसी क्षेत्र में, उसके हिसाब से सरकार क्या करती है, उस क्षेत्र को विकसित करती है। जैसे अगर हम लोग बात करें टूरिज्म को एग्जाम्पल ही ले, तो टूरिज्म को कैसे प्रमोट करती है, तो राजस्थान के लिए क्या करती है, बहुत तरह के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सरकार ने डेवलप किया है। कैसे, वहाँ पर जो है आने जाने के साधन, साथ में वहाँ ठहरने का सुविधा, ये सब को जो है बहाल करके। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं पैलेस ऑन व्हील एक टूरिस्ट ट्रेन है। उसी तरह से लद्दाख में क्या होता है, वहाँ दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। इन सभी एग्जाम्पल से यह साबित होता है कि रिसोर्सेज में अगर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ हम लोग को जो
जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है वो सभी रिसोर्स नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, पूजा के स्थान, कहीं की जो है ये प्राकृतिक सुंदरता, एडवेंचर वाले जो है साहसिक कारनामे, ये सभी भी क्या हैं, एक तरह से रिसोर्स है उस एरिया को डेवलप करने में। पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे इनकम होता है, फिर तब उस एरिया का डेवलप होता है। तो ये सभी क्या है, इन सभी का भी योगदान है किसी न किसी रूप में उस क्षेत्र को विकसित करने में। Hence, careful planning is required for the development of resource to check wastage, keep environment pollution free and take care of future needs. हम लोगों को क्या जरूरत है, केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है, सावधानी पूर्वक योजना बनाने की जरूरत है, ताकि हम लोग रिसोर्स को सही ढंग से उसको डेवलप कर सकें और वेस्टेज जो है उसका कम हो सके। साथ में हमारा इन्वायरमेंट जो भी है वो भी क्या है, पॉल्यूशन फ्री रहे, और साथ में फ्यूचर की ज़रूरतों को देखते हुए हमें अपने रिसोर्सेज को जो है संभाल कर रखने की भी ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी शुड बी एज सच दैट वेस्टेज फ्रॉम ए प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग यूजफुल। टेक्नोलॉजी भी ऐसा होना चाहिए कि जो वेस्टेज होता है उसको क्या चीज़ में बदला जा सके, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुगर केन इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग शुगर एंड वेस्ट मोलासिस फॉर लिक्वर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग जानते हैं कि गन्ना से क्या होता है, चीनी उत्पन्न होता है, लेकिन उसका जो वेस्टेज जो है, जो मोलेसेज है, जो छिलका और ये सब जो बच जाता है, उससे क्या होता है, उससे लिक्वर तैयार होता है, शराब तैयार होता है, अल्कोहल तैयार होता है। शुगर कैन बी गैसेज कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेपर एंड प्लाईबोर्ड। उसके अलावा शुगर केन का जो छिलका और जो है छाल, ये सब उसका इस्तेमाल जो है पेपर और प्लाईबोर्ड बनाने में भी होता है। अर्बन वेस्टेज एंड किचन वेस्टेज कैन बी यूज फॉर मेकिंग बायोमास एनर्जी। शहरी जो वेस्टेज है या रसोई से निकलने वाले वेस्टेज हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग क्या चीज़ में कर सकते हैं, बायोमास एनर्जी में कन्वर्ट, इसका उपयोग जो है हम लोग कर सकते हैं। वेस्टेज जनरेटेड आफ्टर प्रोड्यूसिंग एनर्जी कैन बी यूज्ड एज मैन्यूअर्स। और जो वेस्टेज जो है एनर्जी उत्पन्न करने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेस्टेज को भी हम लोग जो है अपने यूज में ला सकते हैं। इंडिया हैज मेड concerted efforts for the developing resource in a phased manner through 5 years plan। भारत ने 5 पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए अपने संसाधनों को जो है विकसित करने के लिए, साथ में उसका जो है सही ढंग से इस्तेमाल हो, उसके लिए एक पंचवर्षीय में जो है सो योजना बनाया है, जिसमें अलग अलग फेज में क्या क्या जो है सो विकसित किया जा सकता है, वो जरूरतों के अनुसार उस पर काम किया गया है। प्लान्स डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। अलग अलग समय अवधि के दौरान अलग अलग टाइप की योजनाएं बनाई गई है, ताकि वो उस समय की जरूरतों को पूरा कर सके। फॉर इनिशिएटिंग डेवलपमेंट in an area, some resources should be present. They can be in form of minerals, crops, soil, forest, livestock, cultural places और natural beauty। किसी खास क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट की शुरुआत करने के लिए, तो जो वहाँ पे जो कुछ रिसोर्सेज प्रेजेंट रहते हैं उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। वो हो सकता है वहाँ का खनिज संसाधन हो, फसल हो, मिट्टी हो, जंगल हो, वहाँ के मवेशी हो, वहाँ के जो है सांस्कृतिक जगह हो या प्राकृतिक सुंदरता है। यही जो है क्या करते हैं, उस क्षेत्र को डेवलप करने में सबसे पहले इनका जो है स्थान होता है। अकॉर्डिंगली फॉर डेवलपिंग रिसोर्सेज देयर शुड बी ए कॉरस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द पीपुल्स ऑफ दैट एरिया। फिर क्या होता है, उस एरिया में जो है रिसोर्स को डेवलप करने के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी जो है उस ज़रूरत के अनुसार फिर टेक्नोलॉजी वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। फिर उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी होना चाहिए और लोगों के द्वारा, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा उसको स्वीकार भी किया जाना चाहिए। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसको हम लोग जो है भारत में खेती का विकास कैसे हुआ उसके जरिए समझ सकते हैं। India had been an agrarian economy where the exports are predetermined by the same। भारत क्या है,
आप लोग जानते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर निर्धारित है और यहाँ का जो भी एक्सपोर्ट है उसके बारे में अनुमान भी हम लोग उसी आधार पे लगाते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन मार्केट्स फॉर ग्रेन्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज एम्फेसिस्ड। आज़ादी के तुरंत बाद क्या हुआ कि हम लोग जो है अनाज के लिए, खेती के विकास के लिए हम लोग फॉरेन मार्केट पे निर्भर थे। Now the farmers took some time to adopt modern methods of farming. We emerged as the exporters of various agriculture product. बाद में क्या हुआ कि फार्मिंग के आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल करने में भारतीयों को जो है कुछ समय लगा उसको, और बाद में क्या हुआ जब हम लोग उसका उपयोग करने लगे तो हम लोग जो है बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में, खेती के उत्पाद में हम लोग क्या करने लगे, अब एक्सपोर्टर बन गए, दूसरे देशों को जो है सो हम लोग उसे निर्यात करने लगे। कल्चरल डिफरेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड स्लो एक्सेप्टेंस ऑफ चेंजेज एंड कॉन्सिक्वेंट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आर हिंड्रेंस इन डेवलपिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सांस्कृतिक भिन्नता, नॉर्थ ईस्ट की इंडिया की बात करें, हम लोग पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ की सांस्कृतिक विभिन्नता, साथ में बदलाव को धीरे धीरे स्वीकार करना और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की कमी जो है वहाँ पे वहाँ का नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करने में एक बाधा साबित हुआ। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो है सो हम लोग कल करेंगे, जिसमें हम लोग प्राकृतिक संसाधन को कैसे संरक्षित करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे।